मुलाकात को ऑन नहीं कर रहे। देखिए अभी वो हमारी मुलाकात तो नहीं है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। हमने जाके उनसे पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपकी पार्टी की देखिए हमारे वकील जरूर हैं केसेस में, इमरान खान साहब के वकील जरूर हैं केसेस में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको एज अ नुमाइंदा भेजे, देखिए सलमान सफदर साहब बड़े ग्रेसफुल और वो बड़े नामवर वकील हैं, तो उनको अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो बड़ी ईमानदारी के साथ वो फुलफिल करेंगे। वो अगर हम चाहें भी तो वो, हालांकि हमने जब वो आए पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो चले गए। उन्होंने कहा कि जो मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिम्मेदारी दी है मैं वो जिम्मेदारी पूरी करूंगा। और रही बात सेहत की, तो सेहत के ऊपर हमारी तशवीश आज भी मौजूद है। सेहत के हवाले से हमारी जो परेशानी थी वो पहले से है और आज भी है। जब तक इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज नहीं जाते वहाँ पे वो उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती, ये खदशात हमारे यानी आपका उनकी हेल्थ को लेके अभी भी खदशा है। बहुत क्यों नहीं है खदशा। मरियम भट्टू साहिबा ने एक ट्वीट किया है कि खान साहब की हेल्थ, आंख की जो कंडीशन है वो सही नहीं है, जबकि सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो ये जो तजाद आया है, देखिए अभी बुशरा बीबी साहिबा की अगर मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, वो उनकी जोजा हैं, तो शायद उनके साथ वो बात शेयर कर सकते हैं जो हर किसी के साथ नहीं शेयर करेंगे। तो इमरान खान साहब तो क्रिकेटर रहे हैं, वो आपको पता है एथलीट है, और एथलीट जो है वो मैदान में आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं ज़ख्मी हूँ या मैं बीमार हूँ। तो इमरान खान साहब तो क्रिकेट के ज़माने से भी अगर उनको किसी बड़े मैच में, वो जब मैच खेलते थे तो अगर उनको कोई भी इंजरी आती वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो अपने मुखालिफ को कभी कमज़ोरी नहीं देता। तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी आँख में अगर इन्फेक्शन है, जो भी इशू है, तो जब तक प्रॉपर डॉक्टर नहीं जाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो हमें तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो सर क्या सलमान सफदर साहिब से पीटीआई क़यादत ब्रीफिंग लेगी ओवरऑल कंडीशन के बारे में? अभी देखिए नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट जमा करने के बाद वो बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि कानूनी मामला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा एतमाद किया उनके ऊपर कि उनको भेजा एज अ फ्रेंड, अपना फ्रेंड बना के, अपना दोस्त बना के भेजा जेल। तो अभी मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पे क्या इसके कानूनी इसकी हैसियत होगी। यानी कि पिटीशन किसी और वकील ने की थी, लतीफ़ खोसा साहब ने, लेकिन फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब को बना के अभी वकील थे वहाँ पे, सलमान राजा साहब भी थे, लतीफ़ खोसा साहब भी थे, हमारे दीगर वकील भी थे, नईम पंजोता साहब, इंतजार सारे मौजूद थे। तो अगर वहाँ पे उन्होंने उसको सेलेक्ट किया सलमान सफदर साहब को और उनके ऊपर एतमाद किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी ये वही बेहतर समझते हैं। मीडिया पे एक और खबर गर्दिश कर रही है कि सलमान अकरम राजा साहब से सलमान सफदर साहब ने अपनी गाड़ी में मुलाकात की है और खान साहब का कोई पैगाम भी दिया है। तो क्या पार्टी तक कोई पैगाम पहुंचे? नहीं, कोई पैगाम नहीं दिया, क्योंकि वो सलमान सफदर साहब ने, अगर इमरान खान साहब की बहनें, मैं खुद मौजूद था वहाँ पे जब वो बाहर निकले, तो अगर उनको कुछ नहीं बताया तो मेरे ख्याल में किसी को कुछ नहीं बताएगा। और हालांकि पूछा वहाँ पे मौजूद हमारी पार्टी की आदत ने भी, क्योंकि वो अगर आम एजा लॉयर जाते हैं वहाँ पे, वकील बन के जाते हैं हमारे ही केसेस में, इमरान खान साहब के केसेस में, तो फिर वो आपको आके बताते हैं, अगर कोई पैगाम भी हो, ऑफ द रिकॉर्ड भी हो, वो बताते हैं। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बताया। अच्छा, अगर कल वो एक रिपोर्ट देते हैं कि जी लिविंग कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है, सेहत भी बिल्कुल ठीक है, तो पीटीआई का क्या रद्द अमल होगा? देखिए अभी सलमान सफदर साहब जो हैं वो बड़े ग्रेसफुल बंदे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है या वो आके झूठ बोलेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे जो वहाँ पे ना मौजूद हो। जब रिपोर्ट जमा होगी तो उसके बाद ही मैं और आप बहस कर सकते हैं इस मामले के ऊपर। सही, ये तो खान साहब की मुलाकात से बात हमने कर ली आपसे। अब हम जानना चाह रहे हैं कि एहतजाज की बातें गर्दिश कर रही हैं कि एहतजाज होने वाला है, और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए कंटेनर बन रहा है जिसपे आज़ादी या मौत लिखा हुआ है। आप इस बात की तस्दीक करेंगे? बिल्कुल, कंटेनर का उन्होंने विजिट किया, उसकी वीडियोज मौजूद हैं और कंटेनर जो है वो तो तैयार है। अच्छा, कंटेनर तैयार है और एहतजाज भी होने वाला है। तो कंटेनर हमने कोई वहाँ पे समोसे या पापड़ तो नहीं भेजने, सही, वो किसी मकसद के लिए वो कंटेनर बना है। सही, तो कंटेनर तैयार है। सही। तो सर फिर गौहर साहब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे किसी एहतजाज की खबर उन तक नहीं पहुंची, और इमरान खान साहब ने कहा है कि आज के बाद या आने वाले दिनों में इस्लामाबाद की तरफ कोई चढ़ाई नहीं की जाए? देखिए इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ, यहाँ पे हमारे जो वर्कर्स को मारा गया, शहीद किया गया और गिरफ्तारियाँ हुई, एब्डक्शन हुई, तो उसके बाद उनकी बिल्कुल ये क्लियर डायरेक्शन है कि आप लोगों ने इस्लामाबाद नहीं आना। तो क्या ये कंटेनर पंजाब नहीं जा सकता? सही, यानी कि इस दफा रुख जो है वो पंजाब हर जगह पे जा सकता। हमारा अपना कंटेनर सुहेल आफरीदी ड्राइविंग सीट पे होंगे, वो जिधर चलाना और सर स्ट्रेटेजी क्या होगी? ये रमजान से पहले होगा, रमजान के बाद होगा, टाइम फ्रेम इसका? देखिए अभी सेहत के मामले के ऊपर हम कोई इतनी आसानी से तो बैठने वाले नहीं है। अभी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद
सुप्रीम कोर्ट के सामने हम सारे पार्लियामेंटेरियन पार्टी वहाँ पे जमा होगी, जो रिपोर्ट जमा होगी हम सारे वहाँ पे जाएंगे, फिर उससे आगे देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है। फिलहाल तो हम इस रिपोर्ट का एक दिन इंतजार करेंगे। सही। आज सुहेल आफरीदी साहब ने एपेक्स कमेटी की सदारत भी की है, वहाँ पे बहुत सी बड़ी बड़ी अहम शख्सियात मौजूद थी। इससे सूबे की कोई हालात जो हैं वो बेहतर होंगे? देखिए, सिक्योरिटी इशू के ऊपर एक एज अ चीफ मिनिस्टर आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जो सूरत हाल है या जो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके हवाले से, और जितने भी ड्रोन हमले हो गए या जो जो इश्यूज़ हैं, तो इन्हीं फोरम्स के ऊपर आपने अपने सूबे की नुमाइंदगी करनी होती है। और इस वक्त जो जबरी तौर पे तीरा के अवाम को जबरी तौर पे नीचे उतारा गया और फिर उनसे इनकारी हो गए बाद में, तो वो चीज़ें हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब ने सामने रखी होंगी, बातचीत इस हवाले से वहाँ पे हुई होगी कि आपकी जो पॉलिसी है ये ठीक नहीं है, इस पॉलिसी से नुकसान हो रहा है, जो पॉलिसी हम आपको देंगे, जो वे ऑफ एक्शन हम देंगे उसमें बेहतरी होगी, उसमें अमन अमान आएगा। अब मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। अच्छा, अब सर मुझे ये बताइए कि पीटीआई के कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, और उसमें ये भी एक ऑडियो भी हमने सुनी जुनैद अकबर साहब की, जिसको वो डिसऑन नहीं कर रहे। ये जो एक थोड़ा इशू आया है कि उनको आमिर डोगर साहब से कोई इख्तलाफात हैं, आप उनके इन इख्तलाफात की तायद करते हैं या आप उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हैं? देखिए, जुनैद अकबर साहब जो हैं वो कभी कभार गुस्सा कर जाते हैं, और उनका मिजाज ऐसा है कि वो कभी कभार जब गुस्सा हो जाए तो फिर कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, जुनैद अकबर साहब जो हैं इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा दिया इस तहरीक को। वो बेसिकली इशू बना था तकरीर के ऊपर, और वो चाहते थे कि मैं तकरीर करूं, और आपको पता है कि वो एक बहुत अच्छे मुकर्रर भी हैं इशूज़ के ऊपर। जो खुदकश हमला हुआ इस्लामाबाद में, या जो बलूचिस्तान की सिचुएशन थी, या खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, या 8 फरवरी, मतलब मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करना चाह रहे थे, तो उनको मौका मिला। लेकिन दो दफ़ा उनका जब नाम अनाउंस हुआ तो वो नहीं थे ईवान के अंदर। तो एक मेरे ख्याल में असद कैसर साहब ने तकरीर कर ली, अचकजई साहब ने तकरीर की, और तो उसके ऊपर वो थोड़े से नाराज़ हुए, और उन्होंने कहा, जुनैद साहब तो कहते हैं मुझे बोलने ही नहीं देते। देखिए, अभी अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद भी बजट की बात नहीं बोला, और असल में वो तकरीरें जो थी वो इमरान खान साहब की डायरेक्शन आई थी उस वक्त कि ईवान के अंदर एक तकरीर होगी, बाकी प्रोटेस्ट होगा। तो उस वजह से जब एक तकरीर होगी, प्रोटेस्ट होगा, तो मौका नहीं मिल रहा था मेंबरान को। तो अब जब दोबारा चेंज हुआ ईवान के अंदर कि मेंबरान जो है वो इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, वो बात करेंगे, तो आज भी 2-3 मेंबरान को मौका मिला। मैं खुद भी चाह रहा था सुलह करवा देना, क्योंकि देखें हुकूमत को मौका मिल गया क्रिटिसाइज करने के लिए। मैं एज अ पार्लियामानी लीडर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोशिश करूंगा कि इन सब को साथ लेके चलूं, और अगर कोई इशू बनता है उसके ऊपर हम वहाँ पे इंटरनली डिबेट करें। लेकिन वो तो उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी के ग्रुप में वॉइस मैसेज किया, तो वो चूंकि लीक हो गया, तो उसके बाद वो इशू बना, और बाकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप आज उनको जुनैद अकबर साहब को फोन करें, या आज ही नहीं, उनको मैंने बिठाया भी था आज असेंबली के अंदर में, हम सब बैठे थे, इनफैक्ट आमिर डोगर साहब भी थे, और वहाँ पे बैठे थे सब। देखिए, हम भाई हैं, कभी कभार छोटे सुलह हुई या नहीं, बैठ तो गए, सुलह हो जाएगी।